हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस यूनिवर्स 360। आज की वीडियो में हम देखेंगे सोर्सेज ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो भारतीय संविधान है उसके क्या क्या सोर्स हैं, हमने भारतीय संविधान में प्रोविजंस, कौन से प्रोविजंस किस कंट्री से लिए हैं, आज की वीडियो में हम वे सारे देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो भारतीय संविधान है सबसे ज्यादा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। सबसे ज्यादा इधर से ही लिया गया है, बाकी कुछ कंट्री से लिया गया है, वो देखते हैं कौन सी कंट्री से कौन से लिए गए हैं। इन्हें हम बाई ट्रिक याद करेंगे। तो फर्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया है? कंकरेंट लिस्ट, सेकंड इज फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड द थर्ड इज जॉइंट सिटिंग। जॉइंट सिटिंग, ट्रेड एंड कंकरेंट लिस्ट, ये तीनों कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। इन्हें हिंदी में क्या बोलते हैं? कंकरेंट लिस्ट को बोलते हैं समवर्ती सूची, व्यापार का स्वतंत्रता एंड द थर्ड इज दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। कैसे याद करेंगे? देखिए, एस से क्या होगा? सिटिंग, जॉइंट सिटिंग, टीआरए से ट्रेड एंड एलआई से लिस्ट। कौन सी लिस्ट? कंकरेंट लिस्ट। हमारी तीन तरह की लिस्ट होती है जो कि शेड्यूल नंबर 7 में बताई गई है। शेड्यूल 7 में हमारी तीन तरह की लिस्ट बताई गई है। फर्स्ट इज यूनियन लिस्ट, सेकंड इज स्टेट लिस्ट एंड थर्ड इज कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। यूनियन लिस्ट पे सिर्फ यूनियन मतलब सेंटर बना सकती है कानून, और स्टेट लिस्ट पे प्रोविजन, स्टेट जितने भी स्टेट लिस्ट के प्रोविजन है उस पे स्टेट कानून बना सकती है, और कंकरेंट लिस्ट पे दोनों बना सकते हैं, यूनियन भी और स्टेट भी। अगर किसी सेम प्रोविजन पे यूनियन में भी बना दिया और स्टेट ने भी बना दिया तो किसका मान्य होगा? यूनियन का मान्य होगा। तो कंकरेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड जॉइंट सिटिंग कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। एस से सिटिंग, जॉइंट सिटिंग कौन से आर्टिकल में दी गई है? 108 में। और टीआरए से हमने ट्रेड किया है एंड एलआई से लिस्ट की है, शेड्यूल 7 में है लिस्ट। नेक्स्ट कनाडा। कनाडा में क्या क्या है? फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। मेन इसमें यही है कि फेडरेशन तो है लेकिन सेंटर स्ट्रॉन्ग है। सेंटर स्ट्रॉन्ग के साथ फेडरेशन, मतलब फेडरेशन का मतलब क्या होता है? फेडरेशन का मतलब होता है स्टेट्स को भी पावर देना, भारत के राज्यों को भी पावर देना। सेंटर में तो है पावर लेकिन स्टेट को भी पावर देना। अब स्ट्रॉन्ग सेंटर का मतलब क्या है? कि इक्वल इक्वल पावर ना देना, सेंटर को कुछ ज्यादा पावर देना। सेंटर मजबूत होना चाहिए। फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर मतलब संघ तो होना चाहिए लेकिन जो केंद्र है वो मजबूत होना चाहिए। नेक्स्ट है रेजिड्यू पावर का सेंटर में होना। ये भी फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर को ही दिखाता है। कैसे? कुछ प्रोविजंस यूनियन में आ गए, यूनियन लिस्ट में, कुछ स्टेट लिस्ट में, कुछ कंकरेंट लिस्ट में। इसके बाद भी अगर कोई प्रोविजन बच गया तो उसे रेजिडरी लिस्ट में रख देते हैं, और इन पे कानून बनाने की जो पावर होती है वो सेंटर के पास होती है। ठीक है, तो रेजिडरी पावर का सेंटर में होना ये भी फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर दिखाता है, और ये किस कहाँ से लिया गया है? कनाडा से ही। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय सेंटर। राज्यपालों की जो नियुक्ति करना सेंटर के द्वारा, मतलब प्रेसिडेंट नियुक्ति करता है ना राज्यपालों की हर राज्य में, तो ये भी क्या दिखाता है? स्ट्रॉन्ग सेंटर है। तो ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। एंड द लास्ट इज एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो कि आर्टिकल नंबर 143 में दिखाया गया है, तो ये भी कनाडा से लिया गया है। तो कनाडा में आपको दो चीज याद रखनी है, एक तो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और स्ट्रॉन्ग सेंटर। फेडरेशन तो होना चाहिए लेकिन स्ट्रॉन्ग सेंटर होना चाहिए। एक बार इन्हें हिंदी में देख लेते हैं। एक मजबूत केंद्र के साथ संघ, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति, एंड द लास्ट इज सर्वोच्च न्यायालयों का सलाहकार क्षेत्राधिकार। थर्ड थर्ड देखते हैं आयरलैंड से। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है? फर्स्ट डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, सेकंड नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, एंड द थर्ड इज मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। देखो, डीपीएसपी हमारी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज है ये पार्ट नंबर 4 में है, आर्टिकल नंबर 36 से आर्टिकल नंबर 51 तक डील करते हैं। नेक्स्ट है नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, मतलब राज्यसभा में मेंबर्स का नॉमिनेशन, 12 मेंबर का नॉमिनेशन होता है राज्यसभा में। एंड द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस मेथड से होना चाहिए? कौन सा मेथड होता है? इनडायरेक्ट मेथड होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। आर्टिकल नंबर 55 कौन डील करता है? आर्टिकल नंबर 55। तो ये तीनों चीज कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से। कैसे याद करेंगे? आर, ई एंड डी। डी से डीपीएसपी, ई से इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का,
उसका मैनर है, किस मेथड है, मतलब कौन से मेथड से। एंड आर से राज्यसभा में मेंबर्स का नॉमिनेशन, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन एंड राष्ट्रपति के चुनाव की विधि। ये तीनों कहाँ से लिए गए हैं? आइलैंड से। तो ऑस्ट्रेलिया में हमने याद करा एस से ज्वाइंट सिटिंग, TRA से ट्रेड एंड LI से लिस्ट। कौन सी लिस्ट? समवर्ती सूची, मतलब कंकरेंट लिस्ट। कनाडा से C से हमें स्ट्रॉन्ग सेंटर याद रखना है, फेडरेशन होना चाहिए लेकिन स्ट्रॉन्ग सेंटर। इसके लिए गवर्नर की अपॉइंटमेंट, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में होना, और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, सलाहकार क्षेत्र अधिकार, किसका? सुप्रीम कोर्ट का। आयरलैंड में हमने क्या किया है? आर से राज्यसभा में नॉमिनेशन, ई से इलेक्शन, किसके? प्रेसिडेंट के इलेक्शन का मेथड, एंड डी से DPSP हमारे राज्य के नीति निर्देशक। नेक्स्ट आ जाइए जापान। जापान से लिया गया है प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ। जापान से लिया गया है प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ। पी से याद रखना है, पी से प्रोसीजर। इसमें एक आएगा रूल ऑफ लॉ, तो कंफ्यूज नहीं होना है। पी से प्रोसीजर और पी से जापान से प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, जैसे कि हिंदी में बोलते हैं कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसमें भी प्रक्रिया से याद रख सकते हो। नेक्स्ट है सोवियत संघ, जिसे USSR और एट प्रेजेंट रशिया बोलते हैं। तो इससे हमने क्या क्या लिया है? फंडामेंटल ड्यूटीज ली है और हमारे जस्टिस लिए। कितने तरह के जस्टिस है हमारे प्रीएम्बल में? 3 तरह के, SEP, दैट इज सोशल, इकोनॉमिकल एंड इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। ये 3 तरह के जस्टिस है। कौन कौन से? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ये तीनों जस्टिस हमने कहाँ से लिए हैं? रशिया से। और क्या लिए हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से पार्ट में? पार्ट 4A में, आर्टिकल नंबर 51A। कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है? एट प्रेजेंट 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम नहीं थी, ये बाद में ऐड की गई है। कब ऐड की गई थी? 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में ऐड की गई थी। तब 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी, लेकिन एट प्रेजेंट 11 है। तो 11th कब ऐड की गई थी? 11th हुई थी 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से ली गई है? रशिया से। और हमने जस्टिस लिए रशिया से। कैसे याद करेंगे? रशिया हमारे यहाँ एक फ्रेंड कंट्री है, तो फ्रेंड की क्या होती है? ड्यूटी होती है। फ्रेंड की क्या होती है? ड्यूटी। ऐसे याद रखना है, क्योंकि एक आती है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स किससे लिए? हमने अमेरिका से लिए। तो रशिया से हमने क्या लिया? ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी रशिया से। और जस्टिस लिया है। कितने तरह का जस्टिस है? 3 तरह का जस्टिस है। कहाँ पे बताया गया? ये प्रीएम्बल में, हमारे प्रीएम्बल में दिखाए गए। नेक्स्ट यूके मतलब ब्रिटेन। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, रिट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज एंड बाइकैमरलिज्म मतलब द्विसदनात्मक। तो इसकी ट्रिक याद है करने की, पार्ले बिस्किट नंबर 1। देखो कैसे याद करेंगे? पी से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का वो आएगा, वहां क्या आएगा? यूके मतलब ब्रिटेन। आर से रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ। एल से लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, एल से लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। बी से बाइकैमरलिज्म मतलब द्विसदनात्मक। एस से सिंगल सिटीजनशिप दे सकते हो, और 1 से भी आप सिंगल सिटीजनशिप याद रख सकते हो। इसके बाद है सी से कैबिनेट सिस्टम, यूआई से रिट्स। तो ये सारे प्रोविजंस कहाँ से लिए गए हैं? ब्रिटेन से। बस ब्रिटेन के लिए ही आपको एक अलग से ट्रिक याद रखनी है, वरना सबके हमने स्पेलिंग से ही निकाल लिया। इसे एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। ब्रिटेन के क्या क्या है? संसदीय सरकार, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, रिट्स। रिट्स कौन सा आर्टिकल में बताया गया? आर्टिकल 32 में। किसके? सुप्रीम कोर्ट के। हाई कोर्ट के रिट्स कहाँ से बताया गया? आर्टिकल 226 में। संसदीय विशेषाधिकार एंड द्विसदन, इसे क्या बोलते हैं? बाइकैमरलिज्म। नेक्स्ट यूएस। अमेरिका से क्या क्या लिया गया? अमेरिका से लिया फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, जुडिशियल रिव्यू, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का रिमूवल, और वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट। ये आपको खुद याद हो जाएगी, मतलब हमने सारे कर लिए, जो बच गए भी सब यूएस से आ जाएगी। कौन कौन से है? फंडामेंटल राइट्स। अधिकारों की बात कौन करता है? अमेरिका। फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से लिए हैं? यूएसए। फंडामेंटल राइट कौन से पार्ट में है? पार्ट नंबर
3 में है। आर्टिकल नंबर 12 से आर्टिकल नंबर 35 तक है पार्ट 3। फंडामेंटल राइट्स कितने हैं हमारे एट प्रेजेंट 6 है। आर्टिकल नंबर 14 से आर्टिकल नंबर 32 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, हमारी जुडिशियरी इंडिपेंडेंट है। ये कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से। जुडिशियल रिव्यू लिया गया है। प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट, आर्टिकल नंबर 61। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जो जज है उनका रिमूवल, और वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट, ये सब कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से। नेक्स्ट जर्मनी, जर्मनी से लिया गया है हमारे फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन होना इमरजेंसी के दौरान। इमरजेंसी के दौरान हमारी फंडामेंटल राइट्स का निलंबन, ये हमने कहाँ से लिया है? जर्मनी से। हमारे कौन से फंडामेंटल राइट इमरजेंसी के दौरान भी निलंबित नहीं होते? दैट इज हमारा फंडामेंटल राइट्स, जो कि आर्टिकल नंबर 20 में बताया गया है एंड आर्टिकल नंबर 21 में बताया गया है। इन दोनों का सस्पेंशन नहीं होता, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। ये कहाँ से लिया? जर्मनी से। मतलब इमरजेंसी में हमारे फंडामेंटल राइट्स का क्या हो जाना? निलंबन हो जाना, सस्पेंशन हो जाना। तो जर्मनी से क्या याद रखोगे? हिटलर, हिटलर ने इमरजेंसी लगाई, इमरजेंसी में हमारे फंडामेंटल राइट खत्म हो गए, बस ये याद करना है। सेकेंड लास्ट साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया? अमेंडमेंट। साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया? अमेंडमेंट। और सेकेंड चीज, राज्यसभा में मेंबर्स का इलेक्शन। राज्यसभा में 12 मेंबर तो होते हैं नॉमिनेशन से, जो कि हमने लिया है नॉमिनेशन कहाँ से लिया है? आयरलैंड से। और बाकी के जो मेंबर्स होते हैं उनका क्या होता है? इलेक्शन होता है। तो उनका इलेक्शन का प्रोसीजर कहाँ से लिया है? साउथ अफ्रीका से। तो साउथ अफ्रीका से दो चीज ली है। फर्स्ट इज अमेंडमेंट, जो कि आर्टिकल नंबर 368 में बताया गया है, एंड द सेकंड इज इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन। ये दोनों कहाँ से लिए गए हैं? साउथ अफ्रीका से। एंड द लास्ट इज फ्रांस, फ्रांस से लिया गया है रिपब्लिक, लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये सब कहाँ है? हमारे प्रियम्बल में लिखे हुए हैं। लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी और रिपब्लिक, ये सब हमारे कहाँ है? प्रियम्बल में लिखे गए हैं। कैसे याद रखेंगे? देखो, एफ से फ्रेटर्निटी, आर से रिपब्लिक, इस एफ से हम फ्रेटर्निटी और फ्रीडम दोनों याद रखेंगे। फ्रीडम कौन सी? लिबर्टी को फ्रीडम ही तो बोलते हैं। एंड ई से इक्वालिटी, तो रिपब्लिक, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी एंड इक्वालिटी हमने फ्रांस की क्रांति से लिया। ठीक है, तो फ्रांस से हमने क्या क्या लिया है? रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। और रशिया की क्रांति से हमने क्या लिया था? जस्टिस लिए थे, तीनों तरीके के। कौन कौन से? SEP, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। फ्रांस की हिंदी में देख लीजिए, गणतंत्र, स्वतंत्रता, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये तीनों हमारी प्रस्तावना में लिखे हुए हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारे। फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया है? एसए ज्वाइंट सिटिंग। सेकंड, एक सेकंड, ट्रे से ट्रेड, और LI से लिस्ट। कौन सी लिस्ट? समवर्ती सूची, जो कि शेड्यूल 7 में बताई गई है। नेक्स्ट कनाडा, कनाडा से क्या लिया है? कनाडा से स्ट्रॉन्ग सेंटर होना चाहिए और फेडरेशन होनी चाहिए, संघ होना चाहिए। सेकंड रेजिडुअरी पावर। थर्ड स्टेट में गवर्नर का अपॉइंटमेंट। एंड द फोर्थ सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, सलाहकार क्षेत्राधिकार। आयरलैंड से हमने कैसे याद किया था? RED से, D से DPSP राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत, E से इलेक्शन, किसका देखना है? प्रेसिडेंट के इलेक्शन का मेथड। एंड R से राज्यसभा में मेंबर्स का नॉमिनेशन, कितने मेंबर नॉमिनेट होते हैं? 12। और जो इलेक्शन होता है राज्यसभा में वो कहाँ से लिया है? साउथ अफ्रीका से। नेक्स्ट जापान से क्या लिया है? प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ। रशिया से हमने 3 चीज ली, एक तो जस्टिस, रशिया से हमने 2 लिए, एक तो जस्टिस लिया, 3 तरह का जस्टिस है, एंड फंडामेंटल ड्यूटीज ली है। यूके से हमने क्या क्या लिया है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, कैबिनेट सिस्टम, रिट्स एंड बाइकैमरलिज्म। ये हमने कहाँ से लिए हैं? ब्रिटेन से। ये कैसे याद किए थे? पार्ले बिस्किट नंबर 1 से सिंगल सिटीजनशिप, P से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, R से रूल ऑफ लॉ, L से लेजिस्लेटिव, B से बाइकैमरलिज्म, C से कैबिनेट सिस्टम एंड UI से रिट्स। एंड द लास्ट इज अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है? फंडामेंटल राइट्स,
इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, जुडिशियल रिव्यू, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का रिमूवल, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का रिमूवल, एंड द लास्ट थिंग इज वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट। जर्मनी से हमने क्या याद किया था? जर्मनी में हमने याद किया था हिटलर, और हिटलर से इमरजेंसी, कि अगर देश में इमरजेंसी लगे तो हमारे कौन कौन से फंडामेंटल, हमारी कौन कौन से राइट्स खत्म हो जाएंगे। तो आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के बाकी सब हमारे फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाते हैं। साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया है? अमेंडमेंट, जो कि आर्टिकल नंबर 368 में है, और इलेक्शन ऑफ राज्यसभा में मेंबर्स का इलेक्शन और नॉमिनेशन आयरलैंड से। फ्रांस से हमने लिया है, एफ से हमने क्या लिया था? फ्रेटर्निटी और फ्रीडम, मतलब भाईचारा, बंधुत्व, और एफ से फ्रीडम मतलब लिबर्टी, स्वतंत्रता। आर से रिपब्लिक, दैट इज गणतंत्र, और ई से इक्वालिटी, स्वतंत्रता। तो आज की वीडियो में हमने सारे जितने भी हमारे प्रोविजंस है जो हमने अदर कंट्री से लिए, सोर्स ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन याद किए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।